एक और प्रदेश सरकार और उनके प्रतिनिधि लॉकडाउन में राज्य के गरीब लोगों के पास जरूरत से ज़्यादा राशन पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज भी सूबे के अनेक स्थानों पर कुछ मजदूर ऐसे हैं जिन तक सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं पहुंचा है। कुछ ऐसे ही आरोप गोहाना के 30 से ज़्यादा मजदूरों ने भी लगाए हैं। इन मजदूरों का साफ कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। अब उनके पास ना तो काम है और ना ही खाने के लिए कोई सामान। मजबूर होकर मजदूरों ने 5 मई को घर जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, लेकिन अब तक उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। दिक्कत जो आ रहा है जी, खाने पीने का आ रहा है दिक्कत, और राशन उसन तो 1-2 दिन जी या बीच में फिर तो आया नहीं। और एक सदगुरु महाराज से एक बार आया था, राशन सूखी राशन हटा दे के गया, दाल चावल बोला मेरी तरफ से है, सरकार की तरफ से नहीं है। प्रशासन के तरफ जो 1-2 बार जी दिए थे रोटी, ताजी किसी तरह हो जाता है जी, पैसे ख़त्म हो रहे हैं सारे, हो जाता है किसी तरह, भूखा तो नहीं रहेंगे जी। सर जी, लॉकबंदी के वजह से हम लोग का धंधा पानी नहीं चल पा रहा है, परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट के तरफ से हो या शहर के तरफ से हो, कुछ थोड़ा बहुत हम लोग को थोड़ा बहुत सहयोग राशन पानी मिला था, उसके बाद कोई बंदोबस्त नहीं है। हम लोग घर जाने के लिए चाहता हूँ, चाहे प्रशासन किसी तरह से हम लोग को अपने देश में पहुँचा दे। इतने जब तक कम धंधा हम लोग का नहीं चल पा रहा है। खाने पीने का तो सर जी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी दिनों से। कुछ मकान मालिक के तरफ से सहयोग आया, कुछ बाजार के तरफ से सहयोग आया, कुछ अपना जो काम धाम कर रखे थे उनमें से सहयोग होकर के बस आज तक चला है जी। यहाँ पर हम लोग 35-36 बंदे का ग्रुप हूँ जी। देखो जी, आए थे 17 मार्च को आए थे। 17 मार्च के बाद 2-4 दिन काम किए थे। 2-4 दिन काम करने के बाद जो पैसे थे तो उतना देर में लॉकडाउन लग गया। तो पहला लॉकडाउन में तो रोटी पानी तो दिया था, पहले बना आया था, तो उतना तो खा पी के बराबर कर दिए। राशन पानी सूखा भी दिया, तो 10 दिन दिया था। 10 दिन के बाद फिर आया नहीं। जो मेरे पास पैसे था उतना ही काम किए और उतना सभी तरह चला रहे हैं। अब तो सारे चीज़ खत्म हो चुके हैं और काम धाम भी नहीं चल रहा है। अब मिल भी नहीं रहा है, नहीं काम धाम कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसा तो था, लेकिन आया था 2-4 दिन के लिए आया था, बोला कि मैं अपना प्राइवेट खाना खिला रहा हूँ जो प्रशासन की तरफ से नहीं है। जो हम अपना प्राइवेट खाना है, हमारे किचन 2-4 बना हुआ है जो अपना तरफ से खर्चा कर रहा हूँ। इस पूरे मामले को लेकर गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ का कहना है कि सभी प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। लगातार प्रवासी मजदूरों तक खाना भी पहुँचाया जा रहा है। साथ ही मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए ट्रेन शेड्यूल के अनुसार चल रही है, उसी के अनुसार इन मजदूरों को भी भेजा जाएगा। जो प्रवासी मजदूर थे, हमने जो यूपी के मजदूर थे उनको भेज दिया, बिहार वालों को हमने भेज दिया। इसके अलावा आज जो हमारे पास 19 जो मध्य प्रदेश के थे उनको हमने अभी मेडिकल करा के उनको अभी थोड़ी देर पहले ही भेजा है। सर, जब से लॉकडाउन हुआ है तो मज़दूरों ने ये कहा 1 या 2 बार ही उनके पास खाना पहुंचा है, और खाना पहुंचने के लिए जो लोग जाते थे वो ये कहते थे कि ये हम अपने स्तर पर दे रहे हैं, प्रशासन के स्तर पे इस प्रकार का कोई खाना नहीं आया है, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमने ओम स्कूल और जो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उनके रहने का प्रावधान किया था, जिसको सीओ जिला परिषद और डीएसपी गन्नौर जो देख रहे थे, और उनके लिए फूड का प्रॉपर अरेंजमेंट कराया था और तीनों टाइम उनके लिए फूड पहुँचाया जा रहा था। क्या सर, जो अभी प्रवासी जो रुके हुए हैं, क्या उनके लिए अभी इंतजाम कराए जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल इंतजाम है। अभी मेडिकल कराया, थोड़ी देर पहले ही मैं वहीं पे था, और मेडिकल कराने के बाद उन 19 जो लेबर हैं मध्य प्रदेश की उनको भेजा गया है। लेकिन सर, यहाँ पास में कोई होटल है, निजी होटल है, वहाँ पर करीबन 35 के आसपास मजदूर हैं। उनका आरोप ये है कि प्रशासन की तरफ से खाना मिलता ही नहीं, अपनी तरफ जो जेब खर्च उनके पास था वही वो प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, खाना तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ड्राई राशन भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा हम यहाँ पे रसोई चल रही हैं, 2 रसोई, उन रसोई से भी खाना भिजवा रहे हैं। हाँ, उनकी डिमांड ये है, बार बार वो कहते हैं कि हमें खाना नहीं चाहिए, खाने का हम अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमें तो घर जाना है। तो घर जाने के लिए उनका अरेंजमेंट हम करवा रहे हैं। सरल पोर्टल के ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और हमारे पास जो रेलवे का हमारे पास शेड्यूल आता है कि कौन कौन सी ट्रेन कहाँ जाएंगी, उनके अंदर उनको एडजस्ट किया जा रहा है। हैरानी है कि खुद मुख्यमंत्री और उनके मंत्री प्रवासी मजदूरों को हर सुविधा देने का दावा करने के साथ अब हरियाणा में शुरू हो चुकी फैक्ट्रियों में भी काम करने की अपील कर रही हैं। वहीं इस प्रकार के दृश्य सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं। भारत 9 के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।